दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से। क्वेश्चन नंबर 4, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के बी ई और सी एफ दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। बुक में फिगर आपको नहीं दी हुई है, फिगर आपको खुद बनानी है। ये यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केलस। आर एच एस रूल का यूज़ करके आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके दो एंगल्स आपके बराबर होते हैं। देखिए आर एच एस रूल वैसे मैं पीछे समझा चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि जब दो ट्राइंगल्स के अंदर आपका एक एंगल 90 डिग्री बराबर प्रूफ हो जाए दोनों का, यानी ये दोनों 90 डिग्री के हो गए और इनका जो हाइपोटेन्यूज है वो भी सेम हो, तो हाइपोटेन्यूज भी सेम हो और कोई एक साइड इन दोनों ट्राइंगल की आपस में बराबर हो जाए। फॉर एग्जांपल हाइपोटेन्यूज 5 यूनिट है, बराबर होगा, और इस ट्राइंगल की ये साइड 3 यूनिट है और इसकी भी ये कोई सी भी हो सकती है 3 यूनिट है। तो जब आपके दो ट्राइंगल्स के अंदर उनमें एक एंगल 90 डिग्री दोनों में हो, उनके हाइपोटेन्यूज आपके इक्वल हो और कोई सी एक साइड आपस में बराबर हो, तो वो दो ट्राइंगल्स आर एच एस रूल से कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं। उसी रूल का आपको इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है और फिर ये प्रूफ करना है कि ए बी सी ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो देखिए ए बी सी ट्राइंगल आइसोस्केलस प्रूफ करने के लिए आप ये प्रूफ कर दें कि इसके दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, और वो जो दो एंगल्स है वो कौन कौन से बराबर आप प्रूफ कर सकते हैं, वो आप प्रूफ कर सकते हैं बी को और सी को, क्योंकि ये जो दो ऑल्टीट्यूड्स हैं इनसे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अभी आपने देखा ना आर एच एस रूल लगाना है, तो यानी दो ट्राइंगलों को लेना है, उन दो ट्राइंगलों को लेके उन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है, फिर आगे अपना रिजल्ट निकालना है। तो दो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं ये वाले, एक बन रहा है बी ई सी और एक बन रहा है सी एफ बी। इन्हीं के अंदर आपको आर एच एस लगाना है। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, ये CF और ये B, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए इसका एंगल E और इसका एंगल आपस में बराबर है, दोनों 90 है। सबसे पहले हम 90 डिग्री वाले एंगल को लिखते हैं अगर RHS रूल लगा रहे हैं तो इसका एंगल E और इसका एंगल F आपका 90, रूल लिखेंगे ईच 90, तो ये हो गया मेरा राइट एंगल। अब हाइपोटेन्यूज का लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज में दोनों का बराबर है, 90 के सामने होता है ना हाइपोटेन्यूज ये, तो BC इसके लिए भी है और BC आपके CFB के लिए भी है। दोनों ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों का सेम है, तो BC इज इक्वल टू BC। और ऐसे को लिखते हैं हम कॉमन, जब कोई एक चीज दोनों में आती है, तो ये हुआ आपका हाइपोटेन्यूज, H फॉर हाइपोटेन्यूज। अब साइड तो इसमें सिंपल दे ही रखा है, इसमें ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं BE और CF ये आपके बराबर है ना, तो इसकी BE और इसका CF ये साइड हो गई, इसका BF और इसका CF ये हो गई आपकी साइड। इन्हें आप गिवन लिखेंगे और ये है साइड आपकी। तो लग गया RHS रूल इसमें, तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB, ब्रैकेट में लिख दें RHS। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। अब देखिए BFC, ये BEC आपने लिया हुआ है, BEC के अंदर ये जो एंगल C है ये आपके BE साइड के सामने आ रहा है, और CFB के अंदर एंगल B जो है ये आपके FC साइड के सामने आ रहा है, और BE और FC इन दो ट्राइंगल्स में आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनके सामने के जो एंगल है वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो यहां से हमको मिल गया BEC ट्राइंगल का एंगल C और इसका एंगल B CFB का,
ये आपस में बराबर। रीज़न हम लिखते आए हैं पीछे भी, corresponding parts of congruent triangles CPCT। तो बस ये प्रूफ हो गया कि C और B आपस में बराबर है। अब पूरे ट्राइंगल में हम लिख के दिखा देंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, यानी दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। हो गया प्रूफ। चलिए, ये था क्वेश्चन 4। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में भी आपको फिगर नहीं दी हुई है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको फिगर खुद बनानी होगी। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विद AB एंड AC। ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है और उसके अंदर जो AB साइड है वो AC के बराबर है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। AP BC के ऊपर परपेंडिकुलर बनाइए, मैंने बना दिया ऑलरेडी। टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आपको शो करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के है। तो इस फिगर के अंदर भी आपका RHS रूल ही लगेगा। इसमें भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल साफ साफ दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको। इन दोनों ट्राइंगल में RHS रूल लगाएंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे और CPCT से अपने एंगल B और एंगल C को बराबर प्रूफ कर देंगे। तो सॉल्यूशन में दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। इन ट्राइंगल APB और दूसरा है APC। अब मुझे दिख रहा है ना, इन दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल है। ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस ट्राइंगल का एंगल APB और इस ट्राइंगल का एंगल APC, ये दोनों आपस में बराबर है। रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री और ये हुआ मेरा राइट एंगल यानी कि R। अब हाइपोटेन्यूज देखिए, 90 के सामने वाला जो एंगल साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AB है और ये क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC है और ये भी बराबर दिया है। तो इसका AB इसके AC के बराबर, इसका रीजन है गिवन। ये हुआ आपका H यानी कि हाइपोटेन्यूज। अब एक साइड और, साइड बिल्कुल सिंपल इसमें दिखाई दे रही होगी आपको AP। AP कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है ना, तो AP इज इक्वल टू AP। इसका रीजन लिखेंगे कॉमन, तो ये होगी आपकी साइड। तो RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC। रूल लगा RHS। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंस जब प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखिए आप, AP के सामने एंगल B है और AP के ही सामने एंगल C है। तो B और C इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन में सिंपल सा लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में CPCT। हो गया सॉल्व। तो इतना सा ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।